जनपद बुलंदशहर के नगर जहांगीराबाद के वार्ड 1 में चल रहा संपत्ति विवाद। दादा लाई संपत्ति को लेकर लगातार दूसरे पक्ष के लोग उठा रहे आवाज। दादा की संपत्ति के बचाव में उतरे अभिषेक राज सिंह ने जताया संपत्ति पर दादा लाई हक। आबादी के बीच पड़ी पुश्तैनी करोड़ों की संपत्ति को लेकर आखिर क्या बोले अभिषेक राज सिंह। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक राज सिंह है। अभिषेक जी, क्या प्रकरण है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वार्ड 1 में यहाँ एक प्लॉट को लेकर मामला चल रहा है? कई लोगों ने यहाँ पर अपना वो बताया है कि जो आज यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये जगह हमारी है, और आपने भी ये दिखाया, तहसील प्रशासन को भी बताया है कि हमारी क्या मामला है। मामला ये है कि ये जिस संपत्ति पर अभी हम खड़े हैं ये हमारी परदादा लाई संपत्ति है। सन 60 के दशक में ये भूमि खरीदी गई थी। ये मिन जुमला 3 घाटें हैं और 3 घाटों पे हमारी करीब 40 साल से बाउंड्री हो रखी है। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे बाउंड्री है। वो बरसात के कारण गिर चुकी थी, उसकी रिपेयर चल रही है। ये पुरानी बाउंड्री यहाँ पे हो रही है, आप चाहें तो दिखा सकते हैं। तमाम पुरानी बाउंड्री यहाँ पे हो रखी है। यहाँ दरवाज़ा लगा हुआ है। ये भूमि हमारे कब्जे में सदा से है। सन 2000 के आसपास जो बराबर में हमारे घाटा है उसका एक मालिक कहीं से उठ के आता है और कहता है कि ये भूमि उसकी है। मसलन घाटा नंबर वो अपना बताता है और जगह वो हमारी दिखाता है। क्योंकि ये भूमि की कीमत इतनी है, आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ आबादी है, कहीं कोई एक 50 गज का भी प्लॉट खाली नहीं है। और यहाँ पे लगभग 2000 मीटर से ऊपर की ये ज़मीन है और पूरे इलाके में कहीं कोई ज़मीन नहीं है। तो लोगों के मन में लालच आता है। ऐसा लालच उसके मन में आया, उसके मन में वो लालच आया। उस व्यक्ति का नाम था जबरदस्त पुत्र मसीता। उसके मन में जब ये लालच आया तो हमने उसकी शिकायत करी एडीएम राजस्व के पास 2010 में। वो एक लेटर लिखते हैं सब रजिस्ट्रार अनूप शहर को, और उसमें कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये मामला है और ये आदमी अपना नंबर बता के इस भूमि को दिखा के इस भूमि का बैनामा करना चाहता है, तो इस भूमि का बैनामा ना होने पाए। 2011 में यहाँ पे तहसीलदार और नगर पालिका और पटवारी ये सब आए। इनकी एक जॉइंट रिपोर्ट तैयार होती है। मौका मुआयना के बाद, नक्शे के बाद और यहाँ पे सारे काम होने के बाद एक जॉइंट रिपोर्ट तैयार होती है। उस जॉइंट रिपोर्ट में लिखा जाता है कि घाटा नंबर 36-29 में जितने भी प्लॉट हैं, जितने भी खाली ज़मीन थी वो सारी बिक चुकी है। उसमें दीगर व्यक्तियों के मकान बने हुए हैं। वहाँ पे इस समय कोई भी खाली 1 इंच भी ज़मीन बकाया नहीं है। और वो सारी की सारी जो भूमि है वो जबरदस्त के पिता मसीता ने अपने जीवन काल में बेची है। और वो क्या चालाकी कर रहा है कि वो दिखाता ये है और बताता वो है। उसके बाद उसी रिपोर्ट में नगर पालिका की और तहसील की जो जॉइंट रिपोर्ट थी उसमें ये भी पाया कि इस जमीन से लगा हुआ एक घाटा और है। घाटा नंबर 3630 है या 3631 है, वो देख के मैं आपको भी बता दूंगा, चाहे तो उसकी फोटो भी आप ले लेना। वो जमीन नगर पालिका की बंजर जमीन है, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। लेकिन नगर पालिका ने यहाँ पे तमाम में कब्जा करा दिया। उस जमीन में तमाम कब्जा करा रखा नगर पालिका में। ये जो आप घर देख रहे हैं ये वो जो बंजर भूमि है, बंजर घाटा है, उसके अंदर ये तमाम घर बने हुए हैं। और नगर पालिका ने जब ये बनवा दिया और ये कब्जा करा दिया, वो तमाम चीज़ें उस रिपोर्ट में आई है। घाटा नंबर 36-29 में जितने लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी सबकी एक लिस्ट तैयार करी है नगर पालिका और उसने क्या नाम है तहसील ने जॉइंट लिस्ट तैयार की है। उस लिस्ट के आधार पे उस रिपोर्ट के आधार पे सन 2011 में ही घाटा नंबर 36-29 उसको आबादी घोषित कर दिया गया है, कहीं उसका कोई दुरुपयोग ना कर ले। उसके बाद भी जबरदस्त बार बार हमारी झूठी शिकायत करता है पुलिस में। और झूठी शिकायत करने के बाद 2014 में जब झूठी शिकायत करी हमारी पुलिस में, तो वो झूठी शिकायत के आधार पे एक जांच दोबारा हुई। उस जांच में एसडीएम ने रिपोर्ट लगाई। उस तत्कालीन जो एसडीएम थे उन्होंने यहाँ जांच करी और उस जांच में रिपोर्ट लगाई कि 36-29 जो घाटा संख्या है, 36-29 में आबादी है और जबरदस्त उस भूमि को नंबर वो बताता है और ये भूमि दिखाता है और ऐसा करके वो इसको बेचने का षड्यंत्र रचता है। उसके बावजूद भी 2015 में जबरदस्त ने इस भूमि के बैनामे कर दिए, 36-29 का बैनामा, और यहाँ की चौहद्दी खोल दी। इस भूमि के तमाम बैनामे कर दिए। उन जितने लोग थे वो इंक्लूडिंग जबरदस्त, उन लोगों के ऊपर मुकदमा चला, उनके ऊपर एफआईआर हुई, वो गिरफ्तार हुए। उनको हाई कोर्ट में गिरफ्तार रहे, बहुत समय तक हाई कोर्ट से उनको बेल लेनी पड़ी।
उसके बाद वो कभी भूमि पे नहीं आए। इस दौरान माननीय सिविल न्यायालय बुलंदशहर ने इस जमीन को लेकर जबरदस्त उसके द्वारा भेजे गए किसी भी व्यक्ति पे स्थायी निषेधाज्ञा लगा दी कि कोई व्यक्ति, चाहे वो जबरदस्त हो, चाहे उसका परिवार का आदमी हो, चाहे उसके द्वारा भेजा गई कोई भी व्यक्ति हो, वो इस भूमि पे कदम नहीं रखेगा, अन्यथा उसको जेल पहुंचाया जाएगा। उसके बाद भी ये मामला चलता रहा। हम इस भूमि पे शांतिपूर्ण कब्जे में है सदा से। ये आप उधर वो दीवार देखेंगे, वो समय के साथ साथ गिरती चली गई। हमने यहाँ पे काम कराना रिपेयर का शुरू किया। इस बीच में हमने अपनी ज़मीन पे एक टावर लगने के लिए ये जगह किराए पे दे दी। विधिवत रूप से ये जगह हमने किराए पे दी। नगर पालिका में जिन्होंने टावर लगाने के लिए किराए पे लिए, उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया। एनओसी में उन्होंने इस जगह की जियो लोकेशन दी, उन्होंने इस जगह के फोटो भेजे, उन्होंने इस जगह के तमाम एविडेंस भेजे। उसके बाद नगर पालिका ने भौतिक निरीक्षण करने के बाद, नगर पालिका का जो संपत्ति बाबू है वो और बाकी लोगों ने भौतिक निरीक्षण करने के बाद, यहाँ पे देखने के बाद एनओसी जारी करी। एनओसी जारी करने के बाद यहाँ पे जैसे टावर का काम शुरू हुआ और बाउंड्री का काम शुरू हुआ, तो अपराधी और गुंडे जितने तक थे, जितने लोगों को लगता था कि ये जमीन यहाँ खाली पड़ी है, इस पर कब्जा कर सकते हैं, वो जबरदस्त के साथ सांठगांठ करके यहाँ पे आए और इस काम को रोकने का प्रयास किया। हमने इसकी शिकायत पुलिस में की तो पुलिस ने उल्टा यहाँ आकर के हमको कहा कि आप हमको इस काम को रोक के इनको अपना कागज दिखाने दीजिए, जबकि हमने तमाम रिपोर्टें, तमाम आख्या, तमाम आदेश, तमाम न्यायालय के सारे आदेश दिखाए। उसके बाद भी इन्होंने कहा कि काम रोक दो। हमने इसकी शिकायत आईजी पुलिस मेरठ में की। उनके कहने पे यहाँ पे जो अपर पुलिस क्या नाम है, जो सीओ साहब हैं, अनुशहर के सीओ साहब, वो आए मौके पे। यहाँ के कोतवाल साहब आए मौके पे चौकी इंचार्ज आए, उन्होंने देखा, यहाँ कागज चेक किए। उसके बाद यहाँ जो बदमाश खड़े थे उनको खदेड़ के भगाया यहाँ से, और उसमें से 1-2 लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया। जितने लोगों ने वहाँ पे गड्ढे कर रखे हैं, हमारी ज़मीन के अंदर दीवारें खोल रखी हैं, उनको बोला उन्होंने कि ये बंद किए जाएंगे। यहाँ गोबर पड़ा हुआ है किसी और का, उन्होंने कहा ये गोबर उठा लिया जाए वरना इस गोबर को यहाँ ज़मीन में फैला देंगे। उन्होंने अच्छे से, पुलिस ने पूरी मदद की। जैसे ही यहाँ से बदमाश भगाए गए, उसके 5 मिनट के बाद ही यहाँ पे जो नगर पालिका के संपत्ति बाबू हैं, उनका नाम है सईद अहमद, वो आते हैं। क्योंकि सईद अहमद और जबरदस्त खान मिले हुए हैं, उनके तुरंत बदमाशों के खदेड़े जाने के बाद वो यहाँ आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे आके काम रोको। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास कोई कागज है, क्या आपके पास कोई आदेश है, तो वो देने में असमर्थ रहे। उन्होंने कोई कागज नहीं दिया, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, और उल्टा वो ये कह के चले गए, आज तो काम रुकवा के रहूँगा। ये वारदात पिछले रविवार की है, 14 तारीख की शाम की, कि आज तो यहाँ काम रुकवा के रहूँगा और चाहे मुझे कुछ करना पड़े। वो गए, पता नहीं उन्होंने क्या किया। उनके जाने के बाद यहाँ से 3-4 अधिकारी इंक्लूडिंग नायब तहसीलदार यहाँ मौके पर आए, और मौके पर आने के बाद उन्होंने कहा यहाँ काम रोको। उनसे कोई आदेश, कोई कागज कुछ मांगा, वो देने में विफल रहे, क्योंकि कुछ था ही नहीं उनके पास। जैसा नक्शा है वैसा मौका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गुंडे तत्व हैं वो और प्रशासन के लोग परेशान कर रहे हैं। इसकी शिकायत हमने कमिश्नर साहब के पास मेरठ में की हुई है। अभी जी क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार प्रशासन को अवगत भी कराया जा रहा है और लगातार वो इंक्लूड भी है, तो क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई आपके द्वारा की? देखिए, हमारे साथ जो कानूनी कार्रवाई होगी, कहने का मतलब ये है कि कानून के दायरे में रहते हुए जो भी काम किया जाएगा, ये हमारी एक सहज नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी है कि हम कानून की अवधि में रहते हुए जो काम किया जाएगा, हम उसके लिए प्रशासन की पूरी मदद करेंगे। कानून की अवधि में रहते हुए जो भी वो चाहे वो कुछ भी करना चाहे यहाँ पे, हम वो करेंगे। लेकिन अगर गैर कानूनी काम होगा, चाहे वो प्रशासन करे, चाहे वो गुंडे बदमाश करें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ उठा के अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ से कानून की रक्षा की जाती है।